नमस्कार। मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय एसबीआई और ऑफिसिएटिंग जनरल मैनेजर एसबीआई। मेरा 40 साल का बैंकिंग का तजुर्बा है और 40 साल में लगभग 20 साल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में मैंने काम किया है। आज चारों तरफ किसानों का हल्ला बोल है, हर तरफ एग्रीकल्चर की बात हो रही है। यदि दूसरी तरफ बात करें तो आज की तारीख में कोरोना काल में सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है तो एग्रीकल्चर में ही हुआ है। आज मैं जो आपसे विचार शेयर करना चाह रहा हूँ, जो साझा करना चाह रहा हूँ, वो केसीसी पर है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट स्कीम, किसान क्रेडिट योजना, जिसको कॉमनली खाद बीज के लिए लोन भी कहा जाता है। जहाँ तक मेरी समझ है और मेरा 40 साल का तजुर्बा है, मेरे ख्याल में सन 1947 के आसपास ये केसीसी स्कीम बनी थी और उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, एक दो परिवर्तन हुए, सबवेंशन दे दिया गया, ब्याज दर कर दी गई, या जो फसल की जो सीमा है, कितना अमाउंट, कितना लिमिट देना है, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई, लेकिन इस स्कीम के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। न ही किसी ने कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश की। हमारी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, हर सरकार यही बोलती है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है, किसानों की आमदनी को दुगना करना है। लेकिन खाली बातें करने से ये काम नहीं होगा। किसी भी काम को करने के, किसी भी प्रोजेक्ट के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लानिंग, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग खूब हो जाती है और प्लानिंग में कोई खास खर्चा भी नहीं आता है। प्लानिंग कुछ सेलेक्टेड, कुछ चुनिंदा, कुछ एक्सपर्ट्स अपना दिमाग लगाते हैं और स्कीम बना करके सरकार के सामने रख देते हैं। लेकिन उसके बाद में डिपेंड करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा। प्लानिंग करके, स्कीम बना करके सरकार लॉन्च कर देती है, सरकार बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसका प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूशन जब तक इंश्योर नहीं किया जाएगा तब तक इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है। आज खाली मैं बात केसीसी, वैसे तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर आपसे काफ़ी 2-3-4 एपिसोड्स के अंदर बात करूंगा, लेकिन केसीसी के ऊपर बात किया जाए तो केसीसी के अंदर बदलाव के लिए हमने एक सुझाव दिया था, जिसमें वर्तमान सरकार के माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल ने हमको काफ़ी इसमें सपोर्ट किया। जब मैं चेयरमैन था राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में, तो हमने एक स्कीम बना करके केसीसी के लिए हमने दी थी और हमने ये प्रस्तावित किया था उसके अंदर कि किसानों को जो लिमिट दी जाती है वो भी व्यावसायिक वर्ग को जो कैश क्रेडिट लिमिट दी जाती है उसकी तरह स्थायी तौर पर सैंक्शन किया जाए। अभी भी जो फसली समय के ऊपर पूरी लिमिट को जमा कराना, फिर उसको रोल ओवर कराना और फिर उसको वापस रिन्यू कराना, ये जो तकनीक है, ये जो प्रोसेस है, इसमें बदलाव आना चाहिए। जब हम 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की लिमिट किसी भी व्यवसायी को स्थायी तौर पर दे देते हैं और उसमें शर्त ये रहती है कि आप ट्रांजैक्शन करें, डेबिट क्रेडिट सबमिशंस बराबर होने चाहिए और 31 मार्च को वो लिमिट अपने टोटल सैंक्शन लिमिट के अंदर रहनी चाहिए, तब उस खाते को रेगुलर माना जाएगा। तो क्यों नहीं किसानों के लिए भी ऐसा कर दिया जाए कि अगर 5 लाख की लिमिट तय करनी है तो 5 लाख की करें, 4 लाख की करनी है तो 4 लाख की करें, किसान उसमें ट्रांजैक्शन करें और ट्रांजैक्शन करके उसको नियमित रखे और वैसे ही 31 मार्च को वो लिमिट अपने दायरे में रहे और अपने उसमें रहे, ताकि आमदनी भी होती रहे, इंटरेस्ट सर्व भी होता रहे और किसान फ्री रहे। किसान को ये चिंता ना हो कि अगर इस बार मैं नहीं जमा कराऊंगा तो मेरा खाता एनपी हो जाएगा, अगर रोल ओवर नहीं होगा तो 12% की रेट लगने लग जाएगी। किसान कई बार डर के कारण से बैंक में नहीं आता है, क्योंकि रोल ओवर नहीं करा पाया तो वो वापस बैंक में आता ही नहीं है। अगर सरकार वास्तव में गंभीर है और किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तो किसानों की इस केसीसी स्कीम के बारे में विचार किया जाना चाहिए और इस केसीसी स्कीम को व्यवसायियों के लिए दी जाने वाली जो कैश क्रेडिट लिमिट है उसकी तरह कर देना चाहिए। जमीन तो किसान की गिरवी है ही है, किसान भाग करके कहाँ जाएगा? किसान की प्रतिभूति हमारे पास जमा है, फिर ये तरह तरह की पाबंदियां क्यों? जरूरी नहीं है कि हर 6 महीने में किसान की फसल कामयाबी हो। पिछले 10 साल से मैं भी एक छोटी सी खेती कर रहा हूं
और उस मेरे 10 साल की छोटी सी खेती का, जिसमें मेरे पास साधन भी है, उसका नतीजा, उसका परिणाम यह है कि लागत से ऊपर निकाल ही नहीं पा रहा हूं। 10 साल में मेरे करीब 8-9 किसान बदल चुके हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन उस पर नहीं होता है। जब जीवन यापन ही उस केसीसी की, उस खेती की अर्निंग से नहीं हो रहा है, तो किसान ये बल्क में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया फसल के ऊपर कैसे जमा कराएगा? और कभी भी किसान को इतना पैसा एक साथ मिलता भी नहीं है, क्योंकि फसल आती है तो भाव कम हो जाते हैं, जमाखोर आ जाते हैं, वेयर हाउसेज वाले आ जाते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं। ताज़ा उदाहरण, 10 रुपये किलो प्याज खरीदते हैं और 100 रुपये किलो प्याज बेचते हैं, जब प्याज का सीजन नहीं होता है। तो किसान की आमदनी तब तक डबल नहीं हो सकती जब तक किसान के बारे में जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझा जाए। मैं एक बार फिर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ सरकार को भी, प्राइवेट बैंक्स को भी, सरकारी बैंकों को भी, कि वो इस तरीके की एक रिकमेंडेशन बना करके डीएफएस को भेजे, जिसमें इसको कैश क्रेडिट लिमिट व्यवसायियों की जो होती है एमएसएमई की, उसी की तरह इसको कंटिन्यू बना करके छोड़ दिया जाए। तो किसान को ये रहेगा कि मैं कभी भी जमा करा सकता हूँ, कभी भी निकाल सकता हूँ, मुझे एक साथ जमा कराने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये भी पाबंदी नहीं है कि मैं 30 जून और 30 सितंबर या 30 नवंबर को पैसा जमा कराऊँ। इसके ऊपर विचार किया जाए। डीएफएस को ये भेजा हुआ भी था, लेकिन फाइलों में दब करके रह गया। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि 40 साल का ग्रामीण तजुर्बा होने के कारण से हमारे इस सुझाव पे विचार किया जाए, केसीसी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और इसको दिया जाए। अब जहाँ तक किसान के कमाई दुगनी होने का बताता हूँ एक उदाहरण। मेरे एक पड़ोसी किसान ने 40 साल पुराना ट्रैक्टर खरीदा, 40 साल पुराना, 1982 मॉडल, 1.5 लाख रुपए में वो लेकर के आया। अभी जब इंश्योरेंस ऑफिस गया तो केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए उससे 9,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। 9,000 रुपया उस किसान की 6 महीने की बचत नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जो इस तरीके के खर्चे किसानों के ऊपर बने हुए हैं, उनके ऊपर देखभाल करें और उनको देखें, और वास्तविक सही मायने में किसान को अगर आराम से करना है तो उसकी खरीद का जो मूल्य है वो भी तय अच्छे से किया जाए, उसको सब्सिडी ब्याज के अंदर दी जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी उसके ऊपर किया जाए कि किसान से एग्रीकल्चर के लिए, खाद बीज के लिए इससे ज़्यादा ब्याज नहीं वसूला जाए, और केसीसी को एक रेगुलर केसीसी लिमिट के रूप में परिवर्तित किया जाए। इस पे विचार किया जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।